how you all? I hope you're doing very well. My dear aspirants, RRB Clerk Prelims अब आपसे सिर्फ एक हफ्ते दूर है and I hope you're doing very well for your examinations. So this is Sabia here working as an RRB PO. I welcome you all. In this video, we are going to discuss 10 most important things which you must keep in your mind in this last 1 week जो कि आपको सक्सेस दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. इन 10 चीज़ों को आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिए एंड फॉलो करिएगा. ओके, विदाउट ब्लैबरिंग मच, लेट्स क्विकली जंप इनटू द सेशन. So the first thing here is take as much mocks as possible. मॉक्स जितने पॉसिबल हो सके उतने मॉक्स आपको देने हैं, लेकिन डू नॉट फॉरगेट द एनालिसिस पार्ट. आप ये चीज़ याद रखिए कि आपको उन सेक्शंस को अच्छी तरीके से देखना है जहां अभी भी आपको टाइम लग रहा है, जहां आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस की अभी भी ज़रूरत है. एक ऐसा टाइम रखिए कि आप बिल्कुल 3 से 4 घंटे उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस में लगा दे रहे हैं. ठीक है, तो उस सेक्शंस को पहचानिए, अच्छे से एनालिसिस करिए एंड जितने पॉसिबल उतने मॉक टेस्ट दीजिए. 3 मॉक टेस्ट तो आपको इस समय पर देने ही देने हैं. अभी गाइडली का लाइव मॉक टेस्ट भी लाइव हो चुका है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था. दिस इज कॉल्ड द फाइनल असेसमेंट टेस्ट फॉर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एंड दिस इज लाइव फॉर 38 जुलाई 8 AM टू 31 जुलाई 10 PM. इसका रिजल्ट 1 अगस्त को आ जाएगा, तो ये लाइव है. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके आप टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा. दिस इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न एंड आप इससे अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो आप अपनी नेशनल रैंकिंग, अपना परसेंटाइल जो है ना, वो अच्छे से पता कर सकते हैं. ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस टेस्ट को जो भी एनरोल करेगा, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ही और शी विल गेट द फ्री एक्सेस टू क्वांट्स स्पीड टेस्ट 900 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर सेक्शनल टेस्ट 1200 क्वेश्चंस. तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जाकर टेस्ट जरूर दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है कि स्पीडी सेक्शंस को आपको टारगेट करना है. ट्राई करो कि वो एकदम फास्ट सॉल्व हो. मैंने आपको बताया था कि आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ये जो स्पीडी सेक्शंस होते हैं ना, क्वांट में अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, और रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म एक्सेट्रा, इनको आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. आपसे बनता बहुत अच्छे से है, लेकिन आप फास्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. 5 क्वेश्चन को 2 मिनट में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं. तो ये चीज़ आपको ट्राई करना है. और जो आपसे टॉपिक्स अभी नहीं बन रहे हैं, अभी करियर डिफाइनर चैनल पर स्पीडी क्वांट, स्पीडी सेक्शन करके एक सीरीज स्टार्ट हुआ है. उसके लगभग 4-5 सेशंस हो चुके हैं. एक बार आप जाइएगा उनके अभी लेटेस्ट सेशंस में, तो आपको दिख जाएगा नीचे स्क्रॉल करने पे. उनको आप एक बार चेक करिए, उससे आपकी स्पीडी सेक्शंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी. और जब आप अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़ते हैं, जैसे नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो उसके पैटर्न्स, जो कुछ नए पैटर्न्स आपको दिखते हैं ना, कि रॉन्ग नंबर सीरीज में आप किस टाइप के पैटर्न्स लगा सकते हैं, जो आपके दिमाग में जनरली क्वेश्चन देखने पर नहीं आता है. उन पैटर्न्स को एक A4 शीट में लिखा करिए, ताकि आपके लिए लास्ट मोमेंट के समय पर, लास्ट मिनट रिवीजन के समय पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसको एक बार कहीं पर लिखा करिए कि ये पैटर्न्स भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स भी लगती हैं. ठीक है, तो स्पीडी सेक्शंस को आप बिल्कुल टारगेट करके प्रैक्टिस करिए. इनको आपको सबसे फास्ट सॉल्व करना है, ताकि आपके जो आगे सेक्शंस है वो सॉल्व करने का आपके पास टाइम बचे. ओके, नेक्स्ट है कि बी रेडी फॉर सेक्शनल टाइमिंग, हैव अ स्ट्रेटेजी इन माइंड. जो मैंने आपको समझाया था 45 मिनट्स होते हैं, उसमें 25 मिनट्स आपको एक सेक्शन को देने हैं, 20 मिनट्स आपको एक सेक्शन को देना है. ये स्टैंडर्ड टाइम है. आप इसको 22, 23 इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होने नहीं देना है किसी भी सेक्शन में. आपको ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग को 30 मिनट्स दे रहे हैं, 32 मिनट्स दे रहे हैं, और बाकी बचे हुए टाइम को आप क्वांट को दे रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, और इसको अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए. आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, इसकी वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका एक सेक्शन एकदम बेस्ट, इवन 40 आउट ऑफ 40 भी चला जाता है, लेकिन दूसरे सेक्शन में तो वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं. तो याद रखिएगा, एक ही लाइन बार बार बोलते हो, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है. ठीक है, इस समय पर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन एकदम छोड़ दीजिए, कंप्यूटर को भी छोड़ दीजिए. आपको इस समय पर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस्ड होना है. अभी बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है. आप एग्जाम फोकस्ड हो जाइए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि आप परसेंटाइल इंप्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि मार्क्स पे. आप परसेंटाइल को देखा करिए. जब भी आप कोई मॉक का आपका रिजल्ट आता है ना, तो आप उस समय पर परसेंटाइल देखा करिए, ना कि मार्क्स. ठीक है,
ट्राई करिए कि हर मॉक जो आप हर मॉक दे रहे हैं ना, मैंने इस समय पे आपको 3 मॉक्स देने बोले एक दिन में, तो आप हर मॉक के साथ आपकी परसेंटाइल इम्प्रूव हो रही है। आपके लिए सबसे ज़्यादा अपने लिए जो एक एनालिसिस पार्ट होना चाहिए यही होगा कि हर मॉक के साथ आपकी परसेंटाइल इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। इस समय पे आपको टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, वर्क ऑन योर स्पीड यूजिंग टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस, जैसे कि पजल्स आप सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई करिए कि अगर 4 पजल्स आपने अपने सामने रखे हैं तो वो 4 पजल्स आपसे 8 टू 10 मिनट्स में सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल का पजल्स नहीं आएगा। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स बहुत ईजी लेवल का होता है, ठीक है। 0.01% चांसेस है कि हार्ड आएगा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल का होता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका 4 पजल्स 10 मिनट्स में बन जा रहे हैं। उसी तरीके से डीआई भी और उसी तरीके से बाकी सारे स्पीडी सेक्शंस भी आपको ट्राई करने हैं। 5 क्वेश्चंस आपसे 2 मिनट्स में बन जा रहे हैं, और एरिथमेटिक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ही यही है कि यू नीड टू वर्क ऑन एरिथमेटिक स्पीडली सॉल्विंग। आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना उसको ट्राई करिए, उनके क्वेश्चंस निकाल के टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो एरिथमेटिक पे आपको वर्क करना है एंड ट्राई टू सेव टाइम फॉर एरिथमेटिक, कि आप जो टाइम दे रहे हैं एरिथमेटिक पे, हर दिन आप एक चैप्टर सॉल्व करते हैं, तो वो टाइम आपका इफेक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, क्योंकि आप मॉक में तो एरिथमेटिक के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, रियल एग्जाम में तो आप एरिथमेटिक टच ही नहीं कर पाते हैं। तो क्या मतलब है आपके एरिथमेटिक को टाइम देने का? तो आपका वो टाइम इफेक्टिव साबित हो, इसलिए आपको एरिथमेटिक को स्पीडीली कैसे सॉल्व करना है इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। 8th थिंग हियर इज डू नॉट चेंज योर स्ट्रेटजीज नाउ, डू नॉट चेंज योर स्ट्रेटजीज एट दिस मोमेंट इफ इट इज डूइंग फेयर इनफ फॉर यू राइट नाउ। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजीज आपके लिए फेयर इनफ कर रही हैं, आपके फेयर इनफ मार्क्स आ रहे हैं, तो इस समय पर कोई भी थॉट को दिमाग में लाके, ऐसा नहीं कि आप अगर समझ लीजिए 25 मिनट्स या पहले आप क्वांट को सॉल्व कर रहे थे या रीजनिंग को सॉल्व कर रहे थे तो अब आप स्विच कर लेंगे, ऐसा लास्ट मोमेंट में मत करिए। अपनी स्ट्रेटजीज को वैसे ही रहने दीजिए अगर आपके लिए वो वर्क कर रही थे, अगर आपके लिए वो ऑलरेडी वर्क कर रही थी। ओके, डू नॉट चेंज योर स्ट्रेटजीज नाउ। लास्ट 9th थिंग हियर इज राइट डाउन शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, पैटर्न्स एक्सेट्रा, जो भी आपको लगता है आपके लास्ट मिनट रिवीजन में आपके लिए काम आएंगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेंशुरेशन की फॉर्मूलाज होती हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का एक अपने सामने नोट्स रख लीजिए, और नंबर सीरीज के पैटर्न जो मैंने आपको बोले, रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आ गई तो बहुत सारे पैटर्न्स हमसे मिस हो सकते हैं। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि किस समय पर कैसे पैटर्न्स लगेंगे। अगर एक बार नंबर डिक्रीज हो रहा है बाकी इंक्रीज हो रहा है तो किस टाइप के पैटर्न्स लग सकते हैं। एक बार आप करियर डिफाइनर पे नंबर सीरीज बेस्ड सेशंस देख लीजिएगा, मैंने आपको बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूल्स होते हैं, उन पे शॉर्टकट्स, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको लास्ट मिनट रिविजन के लिए रखिए, बहुत ज्यादा काम आएंगे। ओके, द लास्ट थिंग हियर इज keep yourself away from every sort of distraction. These 7 days are very powerful. These 7 days can change the whole scenario for you. So dedicate it fully to your preparation and all the very best from my side. बिल्कुल अब प्रिपरेशन में आपको लग जाना है, एक भी तरह की चीजें नहीं, बिल्कुल अब एग्जाम फोकस्ड आपको हो जाना है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने जो लाइव टेस्ट है उनके मार्क्स मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। ओके।